ये बताएं कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसमें जब आप इंटरनेट पे एक्स पे ग्रुप पे जाएं तो इंडियन चैनल के रेफरेंसेस दे के कुछ डॉक्टर्स का उन्होंने नाम लिखा है। तो एआई की भी रिसर्च अब रिलाई कर रही है इंडियन फेक प्रोपेगेशन पे। तो क्या देखते हैं, इंडिया कोई स्ट्राइक कर सकता है? फॉल्स फ्लैग और बिहार उनके हाथों से भी निकल रहा है, कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदो या का नस्तईन। देखिए, इंडिया जो है ना उसका अनफॉर्चुनेटली अगर आप उनका मीडिया देखें, उनका मीडिया बहुत ज्यादा क्या कह सकता है गलत बयानी करता है। वो लोगों को एंटाइस करता है कि और गलत चीज लिहाज से करता है। मेरे ख्याल में दैट्स वेरी बैड काइंड ऑफ जो जो जर्नलिज्म है जो इंडिया के अंदर है, और दे आर इंस्टिगेटिंग एवरीवन। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो जाता है, दुनिया को पता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये बड़े सेंसिटिव मैटर्स होते हैं। आप किसी को पर इल्जाम लगा दो, आपने प्रूव करना होता है, लेकिन क्या इंडिया इसका कोई एक्शन ले सकता है? देखिए, अगर मैं जनरली देखूं तो इंडिया ने 2019 में उनके दो जहाज गिरे थे, एक पायलट पकड़ा गया था, और दिन दिहाड़े उनके एयर सुप्रीमेसी हम लोगों ने कायम की थी। उनके इलाके में गए थे, उनके वहां पे हमने जाके टारगेट्स कोई 8 या 10 टारगेट्स या 15 टारगेट्स पे फेंक कर आए थे, और उनको बताया था कि हम आपको कर सकते थे, नहीं किया। फिर उसके बाद अभी जो मई में हुआ था, इसमें तो उनको ठीक ठाक किस्म के मारा है। उनके 6 या 7 जहाज गिराए हैं, और देवर टोटली मतलब किसी लिहाज से उनको समझ नहीं है कि क्या वो उनके साथ। अब तीसरी बार इंडिया जो है ना, वो ये सोच कर आना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं सच बात बताऊं, बहुत मुश्किल होगा कि वो आए, क्योंकि अगर तीसरी बार उनको मार पिट गई, और जो कि चांस ये है, क्योंकि लड़ाई आज का जो लड़ाई है ना वो सारी एयर सुप्रीमेसी की है। उसमें ग्राउंड फोर्सेस डू नॉट मैटर, उसमें सिर्फ एयर सुप्रीमेसी, और पाकिस्तान की एयर सुप्रीमेसी टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग इज फार सुपीरियर। और ये भी याद रखें, हर एक F-16 करता था। हम लोगों ने जे थंडर्स और उनके साथ ही इनको अच्छा खाला, J-8 उनके J-10 के साथ उनको उनका ठीक ठाक किस्म के इनको मारा है। अब यहाँ पे इंडिया आके एक फंस जाता है कि वो क्या करे क्या ना करे। कि उनके हम लोगों ने वो S-400 वगैरह वो सारी चीजें कर ली थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को करना चाहिए। क्या वो कर सकता है? वो बिल्कुल कर सकता है, और खास तौर पे मोदी। जब आप एक ऐसी पोजीशन में आ जाएं, आप हार रहे हो, आपको हर तरफ से गालियां पड़ रही हो, आप अपना बिहार भी आप हार रहे हो, आप बाकी चीजें भी कर रहे हो, तो और आपको फिर आपने देखा हो कि जब रिसेंटली न्यूयॉर्क के जो मेयर है उसने मंदानी, उसने कहा था, जब उनको मोदी के बारे में कहा गया, उसने कहा कि ये तो एक वो है, वॉर क्रिमिनल है। ये जब सारी चीजें आप ऐड करो, तो आपकी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन इतनी खराब हो रही हो, आपने अपनी साख ठीक करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। अब आई डोंट नो कि वहां पे उनकी पूरी पार्टी उनके साथ ये रहेगी, खाली वो कर सकेगा नहीं कर सकेगा। आई हैव माई डाउट्स, आई हैव माई सिंसियर डाउट्स। बड़ा अच्छा। बहुत बहुत बेवकूफ आदमी होगा अगर उसने कोई जिस किस्म का ऐसा काम किया किया तो। नहीं, बिल्कुल सही बजा फरमाया। सेंटर साहब, ये बताइए कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ा मकाम के अलावा आप इकबाल को भी डीपली देखते हैं। बड़ा आपने हमेशा एथिकल स्टैंडर्ड्स पे भी बात की। इस वक्त पाकिस्तान जिस कैफियत में है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर भी ब्लास्ट हुआ, केपी में वाना कैडेट्स कॉलेज पे एक नाकाम हमला, तो हिंदुस्तान अब डायरेक्ट आप कह रहे नहीं आ रहा, लेकिन प्रॉक्सीज तो उसकी चल रही हैं। इन प्रॉक्सीज को का मुकाबला करने के लिए बीइंग अ पाकिस्तानी आपका इंडिया को क्या मैसेज है कि हम एक पेज पे हैं, एक हैं इस मुल्क के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वाज वन ऑफ द कंट्रीज, नॉट वन ऑफ द कंट्री, वाज द कंट्री हु नेवर रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। उसने कभी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने बिल्कुल नहीं किया था। फिर प्लस कुछ हम लोगों की पॉलिसी भी ऐसी थी। अब अफगानिस्तान जो है ना वो इंडिया के उसमें, आप उनके क्रिकेट में देख लें, सारी चीजें कर लें, जी। उन लोगों ने ये एक पॉलिसी अपनी बनाई है कि यार हम इंडिया के साथ जाएंगे। फेयर इनफ, उनकी मर्जी है, जिसके साथ मर्जी जाए वो। अगर वो कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को रशिया के साथ, पाकिस्तान को अमेरिका के साथ, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान इज अ नेबर, पाकिस्तान इज एज वॉर हार्डन एज दे आर। बल्कि वो लोग विदाउट इक्विपमेंट है, हम विद इक्विपमेंट है। हम उस टेरेन को उतनी अच्छी तरीके से जानते हैं जितने अच्छी तरीके से वो लोग जानते हैं। रशियंस इस टेरेन को नहीं जानते थे, अमेरिकन इस टेरेन को नहीं जानते थे, हम जानते हैं।
हम लोग उनके मतलब आप जब दो नेबर्स एक दूसरे के घर को हमेशा से जानते हैं, कोई दूसरे मोहल्ले से आ जाए तो वो नहीं जानता, तो हाँ उनको वहां पे एडवांटेज हो सकता है, नहीं हो सकता। हमारे साथ उनको एडवांटेज नहीं है। नंबर टू, इस थ्रू आउट इस दौरान में हमने उनको टेक्निकली सपोर्ट भी करते रहे, उनके सारा जो जरिए माश था, हर चीज थी, वो हमारे यहाँ से जाती थी। एग्जैक्टली। अगर हम उस जो जो बॉर्डर्स हैं हम उनको ब्लॉक कर दें, अफगानिस्तान के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। अफगानिस्तान विल बिकम, मतलब उनके लिए अच्छा खासा मसला हो जाएगा जो उसको नहीं कर सकेंगे, और फिर technically speaking, they will suffer a lot. This Pakistan is not any other country. Pakistan is Pakistan. पाकिस्तान के अपने वो मसाइल होंगे, पाकिस्तान के अपने शॉर्ट कमिंग्स होंगी, लेकिन पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। और पाकिस्तान जब उस स्ट्रेंथ पे खेलता है तो फिर आपको पता है कि उस लिहाज से बड़ा मुश्किल हो जाए पाकिस्तान को हराना। इंडिया ने देखा है, इंडिया ट्राइड देयर बेस्ट, वो हमसे 7 गुना बड़ी ताकत है, लेकिन वो उसने मार खाई है। तो मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि अफगानिस्तान के अपने हो, अफगानिस्तान के अपने भी वो चीजें ठीक है, जो उनका लिहाज होता है कि वी हैव गॉट नथिंग टू लूज, लेकिन नहीं, नॉट विद पाकिस्तान यू हैव गॉट अ लॉट टू लूज, अ लॉट टू लूज। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं महमद साहब।